सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया नंबर 1 प्राइवेट बैंक यानी कि एचडीएफसी बैंक के बारे में कि आप किस तरह से एचडीएफसी बैंक में एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जीरो बैलेंस का नाम लिया तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि यार एचडीएफसी में तो कोई भी जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होता है। तो आप लोगों को अभी नहीं पता है और काफ़ी लोगों को पता भी है कि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार जितने भी बैंकें हैं सभी बैंकों में एक बीएसबीडी अकाउंट होता है। अब ये बीएसबीडी अकाउंट क्या होता है? बीएसबीडी का मतलब होता है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। और ये अकाउंट होता है बिल्कुल जीरो बैलेंस, और ये जीरो बैलेंस अकाउंट सभी बैंकों में होता है लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। तो अगर आप लोग भी एचडीएफसी बैंक में एक बीएसबीडी यानी कि जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप किस तरह से ओपन करवा सकते हैं, इसमें आपकी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा और इस अकाउंट में आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, आपको इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको आने वाली और भी ऐसी ही बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट ऑनलाइन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जीरो बैलेंस अकाउंट में आपको कौन कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं, आपकी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, फीस और चार्जेस कितने लगेंगे और डॉक्यूमेंट आपके कौन कौन से लगेंगे। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको जो एचडीएफसी का जीरो बैलेंस अकाउंट है इसमें आपको बिल्कुल फ्री में पासबुक फैसिलिटी मिल जाती है। इसके बाद इंजॉय फ्री कैश चेकबुक, यानी कि आपको बिल्कुल फ्री में एक चेकबुक और एटीएम कार्ड मिल जाता है। साथ ही आपको जो एटीएम कार्ड मिलेगा वो रुपए कार्ड दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अनलिमिटेड डिपॉजिट्स आर फ्री, यानी कि अगर आप इसमें डिपॉजिट करते हैं तो महीने में आप जितनी भी बार डिपॉजिट करें कोई भी आप पर चार्ज नहीं लगेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर विड्रॉल करेंगे तो आप सिर्फ 4 बार ही विड्रॉल कर सकते हैं और 5वीं बार अगर आप विड्रॉल करेंगे तो आप पर चार्ज लगेगा। अब यहाँ पर विड्रॉल कौन कौन सी तरह से 4 बार कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप ब्रांच से विड्रॉल कर सकते हैं, एटीएम, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस, और इन सभी के जरिए अगर आप 4 बार से ज़्यादा विड्रॉल करेंगे तो आप पर चार्ज लगेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको फ्री में लाइफ टाइम बिल पे का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर फ्री इंस्टा क्यूरी फैसिलिटी, फ्री ईमेल स्टेटमेंट और साथ ही यहाँ पर नेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग वगैरह ये सभी कुछ आप लोग बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं, कोई भी आप पर चार्ज नहीं लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हो कि आपका पहले से ही एचडीएफसी बैंक में कोई भी अदर बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए और ना ही आपका किसी अन्य बैंक में बीएसबीडी यानी कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट किसी और बैंक में भी नहीं होना चाहिए, तभी आप लोग इसमें जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फीस एंड चार्जेस के बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मिनिमम एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट नील, यानी कि कोई भी आपको मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट रखने की जरूरत नहीं है। चार्जेस एप्लीकेबल ऑन नॉन मेंटेनेंस, अगर आप इसमें बैलेंस को मेंटेन नहीं करेंगे तो आप पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चेकबुक के बारे में। तो यहाँ पर 25 पेज का जो भी फाइनेंशियल ईयर का चेकबुक है वो आपको बिल्कुल फ्री में पर ईयर मिलेगा, लेकिन अगर आपको और चेकबुक की आवश्यकता है तो आपको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। जैसे कि एडिशनल चेकबुक 25 पेज की अगर आप लेंगे तो यहाँ पर 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। अगर सीनियर सिटीजन है तो आपको 75 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पर और भी कुछ चार्जेस लिखे हुए हैं, आप लोग यहाँ पर रीड कर सकते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसमें डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए और किस तरह से आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद आपके पास कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, और साथ ही आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए, क्योंकि अब कोई भी बैंक अकाउंट आप ओपन करते हैं तो उसमें पैन कार्ड मैंडेटरी हो गया है। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रूफ और साथ ही यहाँ पर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको एचडीएफसी बैंक में जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन करवाना है तो आप घर बैठे ही ओपन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप लोग एचडीएफसी बैंक में जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन फिलअप नहीं कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में जीरो बैलेंस ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग करने का कोई भी प्रोसेस नहीं है।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि थंबनेल पर तो लिखा था कि आप ऑनलाइन एचडीएफसी बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो वो मैंने इसलिए लिखा था ताकि आप लोगों को एचडीएफसी बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आप लोग यूट्यूब पर काफी ज्यादा वीडियोस आपने देखी होंगी जिस पर बताया जा रहा है कि आप एचडीएफसी बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑनलाइन ही ओपन कर सकते हैं और कंप्लीट वहां पर जीरो बैलेंस की इन्फॉर्मेशन दी हुई रहती है। और जब वहां पर अकाउंट ओपन करने का नंबर आता है तो वो लोग सेविंग अकाउंट ओपन करवा देते हैं। यहाँ पर वो लोग मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह केवाईसी करवाते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन और सबमिट करवा देते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जितने भी जीरो बैलेंस से अलावा एचडीएफसी में ऑनलाइन आप बैंक अकाउंट को ओपन करते हैं उनमें जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड है वो 10,000 रुपए है। आप लोगों को 10,000 रुपए मंथली मेंटेन करना पड़ेगा। और फिलहाल दोस्तों एचडीएफसी में ऑनलाइन ही जीरो बैलेंस का बैंक अकाउंट आप लोग बिल्कुल भी ओपन नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोग मिसगाइड ना हो सकें, आपको एचडीएफसी बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग ब्रांच में जाते हैं, काफी लोगों को ब्रांच वाले भी मना कर देते हैं कि एचडीएफसी में जीरो बैलेंस का कोई भी बैंक अकाउंट नहीं होता है, तो आपको क्या करना है। जैसा कि आपको मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक बैंक में एक जीरो बैलेंस का बीएसबीडी अकाउंट होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। तो आप जब एचडीएफसी ब्रांच में जाएंगे वहां पर आपको बताना है कि मुझे एक बीएसबीडी अकाउंट ओपन करवाना है। जब आप ये बात उनसे कहेंगे तो वो लोग आपके बैंक अकाउंट को ओपन कर देंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को एचडीएफसी जीरो बैलेंस अकाउंट, एचडीएफसी सेविंग अकाउंट, एचडीएफसी बीएसबीडी अकाउंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। सो अगर आप लोगों को इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन है या फिर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों फिर से किसी एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।